हाय दोस्तों, मैं हूँ शिप्रा। आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ जो आपके कमेंट्स में क्वेश्चंस होते हैं ना कि शिप्रा आपकी प्रेगनेंसी कैसी रही, प्लस आपने डिलीवर बेबी किया और इतनी जल्दी आप खड़ी हो गई। यार इंडिया में तो 6 वीक से पहले या 1.5 महीने से पहले तो हम लोग खड़े ही नहीं हो सकते हैं, तो आप इतनी जल्दी काम क्यों करने लग गई। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चीज़ का जवाब देने वाली हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, मैं जल्दी क्यों खड़ी हो गई, या फिर मेरी डिलीवरी कब हुई थी और आज कितना टाइम हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है यहाँ पे 10 बज रहे हैं और आज मैं गई थी डॉक्टर के पास अपना रूटीन चेकअप के लिए। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, जब 6 वीक्स आपको हो जाते हैं बेबी डिलीवर करने के बाद, तो डॉक्टर आपका यहाँ पे चेकअप करते हैं कि आप फिज़िकली फ़िट हो या नहीं हो, या फिर जो आपके स्टिचेस लगे हैं, जो आपका सी सेक्शन हुआ है, वो एरिया प्रॉपर सही तरीके से है या नहीं है। तो ये चीज़ें चेक करानी होती है 6 वीक्स पे। बट क्या हुआ कि मुझे कल थोड़ा बहुत फील हुआ कि मैं टायर्ड हूँ, या फिर थोड़ा बहुत मुझे मसल्स पेन हुआ जहाँ पे मेरे स्टिचेस लगे हैं, मीन सी सेक्शन हुआ है। मेरे टमी पे जो नेवल है उसके नीचे थोड़ा सा मुझे पेन हो रहा था, तो सोचा डॉक्टर को क्यों ना दिखा लूँ मैं। तो मैं आज वहीं गई थी डॉक्टर के पास, और मुझे अभी 4 वीक्स हो चुके हैं डिलीवर किए बेबी को। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, ये मैं आपको बताऊंगी, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी जो सी सेक्शन का जो रिकवरी है वो बहुत ही फास्ट हुआ है शिप्रा। यूजुअली जो लोगों का होता है उससे भी ज़्यादा रिकवरी फास्ट हुई है। मेरे स्टिचेस एकदम ठीक हैं, मैं एकदम फिट हूँ। उन्होंने ये भी बोला कि आपने बहुत जल्दी अपना वेट लूज़ कर लिया, टमी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत फिट लग रहे हो आप। मतलब ये सारी चीज़, क्योंकि मेरा शुरू के 9 मंथ्स बहुत ख़राब रहे थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेरे बारे में पता है। तो उन्होंने यही चीज़ मुझे बोली कि अब आप मतलब यू लुक्स गुड। तो मैंने उनसे सारी चीज़ें पूछी, मैं एकदम फिज़िकली फ़िट हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा आराम क्यों नहीं किया। सबसे बड़ी बात, अमेरिका में जब आप हो ना दोस्तों, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि सब कुछ खाना चाहिए, किसी चीज़ का परहेज नहीं होता। मैं मानती हूँ इंडिया में वो चीज़ें होती हैं कि आपको 1.5 महीना कम से कम घर से बाहर नहीं निकलना है, एटलीस्ट 40 डेज़ तो घर से बाहर नहीं निकलना है आपको। 40 डेज़ तक आपको सर बांध के रखना है, 40 डेज़ तक आपको गर्म पानी पीना है, 40 डेज़ तक आपको प्रॉपर मील जो लेनी है वो बहुत ज़्यादा लाइट लेनी है। ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं मानती हूँ। और मैंने फर्स्ट बेबी में की भी थी, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम में मैं इंडिया में थी, और इंडिया में ये सारी चीज़ें प्रेशर में आके आपको करनी ही पड़ती हैं। आपके घर वाले होते हैं, क्योंकि वो लोग भी इस तरीके से ही उन्होंने अपने साथ चीज़ें की हैं, राइट। तो वो आपके साथ भी अच्छा ही सोचते हैं आपके लिए। और अगर वो लोग अगर आपको थोड़ा बहुत अगर बोल देते हैं कि ठीक है आप बाहर निकल जाओ, तो आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो लोग आपको प्रेशराइज करते हैं कि अरे अभी तो आप जच्चा हो, क्यों बाहर निकल गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। बट अमेरिका में आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इतना सारा काम होता है कि आपको थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो ऑब्वियसली सी बात है करना ही पड़ेगा आपको, है ना। अमेरिका में कितना आप रेस्ट कर लोगे। ये अमेरिका है, मैं अमेरिका में हूँ, इसीलिए मुझे इतना रेस्ट करने का मौका नहीं मिला और मुझे जल्दी खड़ा होना पड़ा। इवन दो मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं, लेकिन मम्मी पापा भी मेरे बहुत ज़्यादा, उनकी बहुत ज़्यादा एज है, बहुत ज़्यादा मीन्स 60-65 प्लस है मेरे मम्मी पापा। और जब मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो छोटे मोटे काम तो मैं कर सकती हूँ। अब रही बात मैं घर से बाहर क्यों निकली, आप खुद सोचो, क्या आप लोग मेरे व्लॉग्स देखना पसंद करोगे अगर मैं घर से बैठ के बनाऊँ तो। इसीलिए मैं घर से बाहर निकल के थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती हूँ, ताकि ये रहे कि एटलीस्ट आप लोगों को पता चलता रहे अमेरिका क्या है, अमेरिका कैसा है, और ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। तो 40 दिन से पहले मैं बाहर क्या, मतलब 15 दिन तक मैं घर में रही थी। उसके बाद मैंने अच्छा फील करना शुरू किया और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि मेरी रिकवरी जो है वो बहुत अच्छे से हुई है, बहुत अच्छे से घर वालों ने ध्यान दिया, अच्छे से खाया पिया, और मुझे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी। तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर निकली, और बाहर भी मतलब ऐसे कहीं घूमने नहीं गई हूँ प्रॉपर, मैं जस्ट व्लॉग के लिए थोड़ा बहुत बाहर निकली और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी प्रोवाइड कराई, और उसके बाद घर चली गई। खाने पीने में मैंने सब कुछ खाया डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो जो डॉक्टर ने बोला। डॉक्टर ने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि आपको नहीं खाना था, मैंने सब कुछ करा। अच्छा ये चीज़ भी होती है ना, कुछ लोग ये कह देते हैं कि भैया कर लो जितनी मौज करनी है, बाद में बुढ़ापे में आप लोगों को पता चलेगा। मैंने डॉक्टर से यहाँ पे ये भी चीज़ पूछी, क्या ऐसा होगा क्या ओल्ड एज में जाके कहीं मेरे कहीं दर्द हो, कुछ हो। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप मल्टीविटामिन्स ले रही हो, प्लस आपसे हमने बोला था कि आप यहाँ पे जो बाथ लोगी वो हॉट बाथ लोगी, मीन्स वार्म बाथ लोगी। तो आपका क्या होगा, जितनी भी बॉडी है, बॉडी का जितने भी
हड्डियां हैं, जो मसल्स हैं, वो सारी रिलैक्स मोड में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए जो कि आप कर रहे हो। इंडिया में क्या होता है, मालिश होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। बट अमेरिका में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। वो लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे शावर लो, आप अच्छे से नहाओ, रोज़ नहाओ। अगर आपको हेड वॉश करना है, हेड वॉश भी करो, प्रॉपर नॉर्मल रूटीन में आओ। और जिस तरीके से जो आपका सी सेक्शन वाला एरिया है, उस एरिया को अच्छे से क्लीन रखो, ड्राई रखो। और इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में कहते हैं कि आप अच्छे से उस चीज़ एरिया को पैक करके रखो, पानी मत जाने दो। और हमारे जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी नहाया मत करो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे जो फ़र्क लगा वो ये लगा कि जितना मैंने यहाँ पे जितना मैंने यहाँ पे काम किया, या फिर जितना जल्दी मैं एक्टिव हुई, उतनी जल्दी मैं रिकवर हुई। इंडिया में क्या है, जितनी जल्दी आप एक्टिव नहीं रहते हो, मीन्स आप सोचते हो 40 डेज़ तक मैं आराम करूं, तो आपको उतना ही फील होता रहता है कि आप और बीमार हो, आपका सी सेक्शन होता है, ट्रॉमा होता है, आपको पोस्टमार्टम फील होता है, ऐसा फील होता है कि भाई आपकी लाइफ में सच में बहुत बड़ा चेंज आया है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे फ़ील इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने फ़ील होने ही नहीं दी कि मैं प्रेग्नेंट थी या डिलीवर हुआ है बेबी। हाँ हुआ था ऐसा, क्योंकि सी सेक्शन हुआ है। बट मेरे साथ एक ये भी तो चीज़ है ना कि सी सेक्शन के बाद मुझे एक इतना प्यारा गिफ्ट मिला है जिसको लेके मैं अभी जी रही हूँ। छोटी सी बच्ची, इतनी प्यारी सी बच्ची मुझे मिली है जिसको लेके मैं जी रही हूँ। तो मैंने उस सी सेक्शन को इस तरीके से नहीं सोचा कि मैं बीमार हूँ या मेरा पेट कट गया, सी सेक्शन हो गया। नहीं, मैंने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव मोड में लिया कि ठीक है, अब रिकवरी हो जाएगी, अब एंड था, जो भी था हो गया, बच्चा हो गया, अब मुझे रिकवर होना है। और रिकवर होने के लिए जो स्ट्रांगनेस मेरे अंदर आई ना, जो ज़ील मेरे अंदर आई, उसी ने मुझे जल्दी ठीक कर दिया। और आज देखो, मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि आपकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं, जितना स्ट्रांगनेस अपने आप को आपने दिखाया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो सी सेक्शन है वो दूसरे जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा बेटर रिकवर हो रहा है। तो ज़रा भी डरने वाली बात नहीं है, आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। प्लस उन्होंने ये भी बोला कि 2 मंथ्स में आप प्रॉपर 100% रिकवर हो जाओगे। लेकिन हाँ, रोज़ रोज़ आप ये मत सोचो कि यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। थोड़ा बहुत दर्द तो देखो दोस्तों होता ही है। सब ने मुझे बोला कि इतनी जल्दी आपको नहीं निकलना चाहिए शिप्रा घर से। मैं मानती हूँ दोस्तों कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बट क्या करें, अमेरिका है, सारा काम तो आप पेरेंट्स पे नहीं छोड़ सकते ना। मैं वर्किंग भी हूँ, मेरे पास एक छोटी बच्ची भी है, एक बड़ा बेटा भी है मेरे पास, मैं यूट्यूब भी चला रही हूँ, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ। आप बताओ कहाँ तक मैं पेरेंट्स से बोल दूँगी कि आप ये सारे काम करो। खाना बना सकते हैं, बच्चे को संभाल सकते हैं, बट जो मेरे काम है वो तो मुझे ही करने पड़ेंगे ना। इंडिया में क्या होता है, आपके पास लोग ज़्यादा होते हैं, आप काम वाली रख सकते हो। बट आप खुद सोचो, मैं मजबूर हूँ, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत करनी पड़ रही हैं। जितना मेरे से रेस्ट हुआ मैंने करा, मेरे घर वालों ने सपोर्ट करा। बट जब मैं अच्छा फील करने लगी तो मुझे लगा कि अब रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं ऐसा कुछ काम नहीं करती हूँ कि भाई घर का खाना बना रही हूँ या घर में झाड़ू पोछा कर रही हूँ, ऐसे काम नहीं करती हूँ। मैं बहुत हल्के फुल्के काम करती हूँ। और व्लॉग के लिए मैं थोड़ा बहुत बाहर आ जाती हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे कि भाई हाँ, शिप्रा ने कुछ तो दिखाया। अभी मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रही हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ, इस तरीके की जगह पे नहीं जा रही हूँ, बस घर के बाहर थोड़ा सा आके वॉक कर लेती हूँ। तो होप आप लोगों को मेरी रिकवरी का रीज़न पता चला होगा। और दूसरी चीज़ कि मैं क्यों बाहर आती हूँ, क्यों मैंने नहीं आराम किया, वो भी मैंने आपको इस व्लॉग में बता दिया है। तो कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।